वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और उसकी मैंने 2 क्लासेस आपको डिलीवर कर दी हैं। पहली 2 क्लासेस में जो किया पहले उसकी बात हम कर लें। पहली 2 क्लासेस में हमने बेसिक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। भी सारा नंबर सिस्टम क्या, सारे बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, भी जो भी नंबर्स आपसे पूछे जाएंगे। और सेकंड क्लास में हमने किया था, फर्स्ट क्लास में नंबर्स के बारे में पढ़ा था, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, सारे नंबर्स जो भी थे वो मैंने बता दिए थे क्या क्या आएंगे। और सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में सेकंड क्लास में कुछ डिविजिबिलिटी रह गई थी, वो आज यहाँ पे पता चल जाएगा आपको। मीन्स आप क्या करो कि 11 तक तो आप 11 तक मैं करवा गया था आपको, 11 तक तो आप वैसे ही उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो उनकी। और 11 के बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट, जिसको मैं बोलता हूँ एडजस्टमेंट, वो आज आपको करके दिखाऊंगा। भी उससे कोई बड़ा नंबर आ जाए तो फिर हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, लेकिन 11 तक आपको पता हो। ठीक है, तो आज का हम शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहली 2 क्लासेस में मैंने आपको क्वेश्चन खुद बना के आपको करवाए थे, ये बताया था भी इस टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो वो बेसिक क्लास में आज सारी की सारी उनके ऊपर लगेंगी। वो सारे जो बेसिक थे सारे के सारे बेसिक आज हम देखेंगे। यदि आपने वो 2 क्लासेस अच्छी तरह से लगा ली तो ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 3 अभाज्य संख्याएं। 3 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं आपको मैंने बताया हुआ है। अभाज्य संख्याएं होती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, और वो 3 है। ठीक है, 3 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग। हमें देखो, अभाज्य संख्याओं में कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, यदि इवन नंबर, ऑड नंबर बोले जाते या कंसेक्टिव नंबर बोले जाते तो उनमें रिलेशन होता है। उनमें क्या होता है, एक एक का डिफरेंस है ना। यदि कंसेक्टिव है तो लगातार ही है। लेकिन अब हम यहां पर कुछ मान नहीं सकते क्योंकि अभाज्य में कोई भी रिलेशन आपस में नहीं होता, उनका डिफरेंस आपस में इक्वल नहीं होता। देखिए क्यों, क्या होता है कि पहला यदि 2 है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, पहला प्राइम यदि 2 है तो अगला 3 है, इनमें 1 का डिफरेंस। अगला 5 है, इनमें 2 का डिफरेंस। अगला 7 है, 2 का डिफरेंस। फिर 9 है, 2 का डिफरेंस। 9 नहीं है। 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है, फिर 4 का डिफरेंस। मीन्स ये डिफरेंस बदल रहा है हर एक बार, कभी 2 का, कभी 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 के बाद आता है 17 प्राइम नंबर। तो 11 में फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 17 पे पहुंचते हैं, है ना। तो जब डिफरेंस बराबर हो तो हम कुछ मान नहीं सकते हम, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें वहां पे लगाना होता है कोई ना कोई लॉजिक। ठीक है, कोई ना कोई लॉजिक लगाएंगे, और ऑप्शन का सहारा भी हम ले सकते हैं। ऑप्शंस का सहारा भी हम ले सकते हैं। तो हमें कहा 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, मीन्स तीनों को जोड़ के 100 बनेगा, है ना। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अब हमें पता लग गया कोई 3 प्राइम नंबर थे, P1 प्लस P2 प्लस P3। मैंने प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को P से लिख लिया, और हमें इस बात का पता है कि तीनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, है ना। तीनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, राइट। और यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, मीन्स इनमें से कोई 2 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका डिफरेंस क्या रहा होगा, 36 रहा होगा, अधिक और कम। देखिए बार बार बोलूंगा ये बात, जब भी आपको अधिक लिखा आ जाए, कहीं पे भी अधिक लिखा आ जाए या कम लिखा आ जाए, तो उसका मतलब, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, इसका मतलब हमेशा होता है डिफरेंस। इस बात का ध्यान रखें, हमेशा दोनों का डिफरेंस। और ये जो बात है ये हर एक टॉपिक में लागू होगी। जितने भी टॉपिक आपको करवाऊंगा ये परम सत्य है। कहने का मतलब परम सत्य है कि अधिक लिखा हो या कम लिखा हो, इसका मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। मींस ये संख्या यदि इससे 36 अधिक है तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 36 का। यदि ये इससे 36 अधिक है या ये इससे 36 अधिक है तो इनमें डिफरेंस कितने का होगा, 36 का होगा। तो एक बात हमें पता चल गई कि किन्हीं 2 संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है वो 36 का है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, तो एक संख्या, तो उन तीनों में से कोई एक संख्या इन चारों में से है, वो बतानी है हमने कौन सी है। ठीक,
अब हमें पता लगा, हमने मान लिया यदि ये संख्या मेरे पास x थी तो ये संख्या क्या होगी, x प्लस 36, ठीक है, या 36 ज्यादा होगी या 36 कम होगी, है ना, अधिक है, हमें अधिक बोला हुआ है तो इनका डिफरेंस करके देखो क्या आएगा, 36 आएगा। यदि ये x है, ये x प्लस 36 है और हमें ये तो बिल्कुल ही नहीं पता, है ना, और यहाँ पे हमें x का भी नहीं पता। चलो देखते हैं, यहाँ पे हमने 100 लिख लिया, तीनों का जोड़ तो 100 है ना मेरे पास, तीनों का जोड़ जो है वो 100 है। x और x ये हमारे पास हुआ 2x, ठीक, प्लस 36 को उसमें से माइनस करो, 36 को माइनस करोगे, 100 में से 36 घटाओगे आएगा, 100 में से 30 घटा लो पहले, आएगा 70, 70 में से 6 फिर घटा लो, तो 70 में से जब 6 घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, 64, 64 और 36 100 बना, ठीक है। अब पता चल गया कि ये जो संख्या है, कोई भी मान लो आप, यहाँ पे x नहीं रखना, आपने मत रखिए, आप यदि कंफ्यूज होना चाहते हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो एक काम और कर सकते हो, आप ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पर यदि ये P1 है तो P1 में क्या जोड़ा, P1 में 36 जोड़ दिया, P2 आ गई, और P3 का हमें नहीं पता, ये P1 है, P1 में 36 जोड़ दोगे क्योंकि दोनों का डिफरेंस मैंने 36 ले लिया, जो मेरे को कहा गया था कि ये P2 इससे 36 अधिक है, कोई मर्जी आप ले लो, ठीक है, मैंने P2 ले लिया। अब पता चला मेरे को कि ये जो P1 और P2, P1 दो बार मेरे पास P1 आ गया, दो बार यदि मेरे पास P1 आ गया तो 2 टाइम P1 प्लस 36 इक्वल टू क्या है, 64 है, ठीक है, 64, P1 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स P1 प्लस 36, इसको भी आप सही कर लो, P1 2 टाइम P1 प्लस 36 प्लस P3 इक्वल टू 100, और जब देखा अभी 36 को इसमें से माइनस करेंगे तो 2 टाइम P1 प्लस P3, तो इसमें माइनस किया तो क्या आया, 64 आया। अब यहाँ पे हम पहुंच गए, देखिए करना ऐसे नहीं है इसको, इसका बड़ा अच्छा लॉजिक बताऊंगा आपको, लेकिन जो चीज करूंगा वो है यही, और मैं डायरेक्ट करूंगा, और आप आगे से आप भी क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे, लेकिन समझ लो ये चीज आई कहां से, ये चीज बनी कैसे, क्योंकि शॉर्टकट्स ट्रिक्स जो होते हैं वो पेपर में भूल जाते हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या लगता है मैं वो भी आपको समझा के साथ में चलता हूं। अब हमें पता लगा भी 2 टाइम P1 और P3 यदि 2 की मल्टीप्लाई 1 में करें, इन दोनों में से कोई एक ले लिया, उसका डबल जो है वो, और उसमें P3 जोड़ने पर 64 आना चाहिए, है ना। चलो अब ये ही चीज जो मैंने यहां पे बनाई है, ये चीज मैं डायरेक्ट बनाता हूं। अब डायरेक्ट देखिए कैसे है, मेरे को पता है तीनों का जोड़ क्या है, 100 होना चाहिए, और दो संख्याओं में डिफरेंस कितना है, 36 का है। यदि मैं लेता हूं 7, देखिए अब ध्यान से ऑप्शन से करवा रहा हूं, यदि मैं 7 लेता हूं और 7 और 36, इसमें यदि 36 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 36 और 40, 40 और 3 43 मींस 43 आया मेरे पास। यदि एक संख्या 7 रही होगी तो दूसरी क्या रही होगी, 43, है ना। दोनों में डिफरेंस कितने का, 36 का। ये संख्या इससे 36 अधिक हो गई, ठीक है। यदि 36 अधिक हो गई, इसका मतलब यदि एक संख्या 7 रही होगी तो दूसरी 43 रही होगी। 7 में 43 जोड़ा तो बना मेरे पास 50, तो तीसरी संख्या क्या बनती है, तीसरी संख्या बनती है 50, है ना। इसका मतलब अगर 50 है और जो वो 50 है, देखो 7 और 43, तीसरी संख्या बनती है 50, 50 बनती है, इसका मतलब 50 तो प्राइम नंबर नहीं है, 50 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 29 पे आते हैं, 29 एक संख्या रही होगी तो 29 में से 36 ऐड करो आप, 30 और 20 50 और एक 60 और 5 65, है ना। तो तीसरी संख्या 65 रही होगी। यदि एक 36 डिफरेंस यदि 36 का है तो एक 29 है, एक 65 है। 65 में आप 29 जोड़ते हो, 65 में यदि आप 29 जोड़ते हो, एक संख्या आपकी 29 है, एक 65 है, 60 और 20 80, 80 और 10 90 और 4 94। तो अगली संख्या यदि एक आपकी 29 है, दूसरी आपकी 65 हुई होगी, इन दोनों को जब हमने जोड़ा और 100 में से टोटल भी तो हमने 100 करना है ना, इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटाया मींस 30 और 64 94,
अब यदि 100 में से 94 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 6। इन तीनों का जोड़ भी तो हमने 100 करना है। 9 और 5 14 और 6 20, 0 2 2 और 2 4 और 6 10, तभी तो जोड़ 100 बनेगा, तभी तो जोड़ 100 बनेगा। इसका मतलब ये नंबर हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि 29 लिखते हैं, 29 में 65 जोड़ते हैं और 6 जोड़ते हैं तभी आता है, लेकिन ये जो 6 है ये प्राइम संख्या नहीं है, इसका मतलब 29 भी मेरे पास नहीं आएगा। ठीक, अब आते हैं 41 पे। 41 पे यदि हम आते हैं तो मैंने देखा कि जो ये 41 है, 41 और 36 का डिफरेंस, अब यहाँ पे दो डिफरेंस क्रिएट हो सकते हैं। 36 कम भी हो सकता है, 36 ज्यादा भी हो सकता है। बताता हूं आपको, देखिए कैसे। यदि ये 36 इससे ज्यादा है तो 41 में आप 36 ऐड करोगे, इनमें 36 का डिफरेंट है दूसरी संख्या में, तो 6 और 1 7, 4 और 3 7, ठीक है 77। यदि एक 77 है और एक 41 है, 77 तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 77 में 41 जोड़ने भी हमारा 100 से ऊपर चला जाता है, तो 77 नहीं हो सकती। तो क्या होगी, फिर दूसरी संख्या ले सकते हैं। 36 का फर्क और कैसे आ सकता है, 41 में से 36 आप घटाओगे, 41 में से 36 आप माइनस करोगे, आपके पास आएगा 5। तो एक संख्या यदि आपके पास 5 है और दूसरी संख्या क्या होगी, बीच में 36 का डिफरेंस, तो दूसरी यही होगी ना 41, दूसरी क्या होगी 41। एक 5 है, 36 का डिफरेंस, दूसरी 41 है। 41 और 5 ऐड किया तो मेरे पास आए 46, क्या आए 46। दो नंबर मेरे पास आ गए, एक संख्या मेरे पास ये आ गई, एक संख्या मेरे पास 41 जो आंसर में है, और तीसरी संख्या क्या बनती है, तो 41 और 5 को जोड़ोगे 46, 46 यदि आप 100 में से माइनस करोगे तो 10 में से 6 गए 4, सीधे दिख रहा है भी जो 4 है वो प्राइम नंबर कभी हो ही नहीं सकता, तो यहीं पे अब इसको छोड़ देंगे। अब चलते हैं 4 नंबर ऑप्शन पे जो हमारा आंसर है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट देखना है, 67 और 36, 67 में 36 ऐड करोगे कहां पे पहुंचोगे, 67 में यदि आप 36 ऐड करोगे, 36 को ऐड करोगे तो आप पहुंचोगे, प्लस करोगे, क्या करोगे प्लस करोगे, 7 और 6 13 का 3 हंसिल 1, 6 3 9 और 1 10, तो ये तो ऊपर पहुंच जाओगे आप 90, 60 और 30 90, 90 और 3 ये ऊपर पहुंच जाओगे। इसका मतलब हमें प्लस नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। समझ लो आराम से, मेथड्स बहुत हैं इसको करने के। इसमें अब 36 माइनस करें या तो यदि 36 घटाते हैं तो 7 में से 6 गया 1, 6 में से 3 गया 3, इसका मतलब एक संख्या 31 रही होगी, एक 67 है, तो तीसरी संख्या चेक करो कौन सी है, 7 और 1 8, 6 और 3 9, 98 है ना। इनका जोड़ यदि 98 बना और हमें जोड़ 100 बनाना है तो तीसरी संख्या क्या होगी, 2 होगी। मतलब एक संख्या 67 है, एक संख्या 31 है और एक संख्या 2 है। इन तीनों का जोड़ करने पे आपके पास बनता है 100। यदि 100 बन गया, तीनों का जोड़ करें 100 बनेगा, और 100 ही हमें कहा होगा। और दूसरी कंडीशन हमने क्या देखी है, क्या तीनों प्राइम नंबर हैं, और आपको यदि प्राइम नंबर की नॉलेज है तो आप बता दोगे कि 67 भी किसी टेबल में नहीं आता, 31 भी किसी टेबल में नहीं आता, और 2 भी किसी टेबल में नहीं आता, तीनों प्राइम नंबर भी है। ये हुई दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन देखो, सम वाली कंडीशन भी हमने क्लैरिफाई कर दी कि तीनों का सम क्या बन रहा है, तीनों का जोड़ बन रहा है मेरे पास 100, तीनों का जोड़ 100 बन रहा है, और किन्हीं दो का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, तो यहां पर 67 और 31 का जो डिफरेंस है वो क्या दिया है, 36 हमारे पास बन रहा है। 36 बनने के बाद, डिफरेंस 36 बनने के बाद दोनों को जब जोड़ा तो 98 हो गया, और तीसरी संख्या क्या बनती है, 2 बनती है। तो 67 ही सेटिस्फाई करता है हमारा इन कंडीशंस को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर 67। ठीक, ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए था। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तो इतना समय आपको नहीं लगेगा, आपको सीधा दिखेगा। अब सीधा भी दिखाता हूं आपको, है ना। आप सीधा देखोगे भी 67 यदि 36 में ऐड किया तो हमारा कितना बना, हमारा बना 93, है ना। 60 90 97 और 6 60 और 30, मतलब ये तो ऊपर टप गया, है ना। अब इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 7 में से 6 गया 1 आया,
7 में से यदि आपने 6 घटाया तो आपके पास 1 आया, 6 में से 3 घटाया तो 3 आया, है ना। 31 और 67 में तो 36 का फर्क है ना। तो एक संख्या ये होगी, एक ये होगी, दोनों को ऐड करोगे और 100 में से माइनस करो, तीसरी संख्या आएगी 2 आएगी। यहाँ पे 31 भी ऑप्शन में हो सकता था, 2 भी हो सकता था, ये दोनों सही होते थे, ठीक है। तो तीनों संख्याएं, ये तीनों संख्याएं हैं आपके पास, इन तीनों को जोड़ने पर ही 100 बनता है और तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आगे 3-4 क्वेश्चंस जो हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया, अभी आपको 3-4 क्वेश्चन एक से समझा दूं। यहाँ पे 31 होता, फिर भी ये दोनों तीनों कंडीशन जो आपको ऊपर दी हुई है वो सेटिस्फाई करती, 2 होता फिर भी सेटिस्फाई करती, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 67 है, लेकिन 31 भी इसका आंसर है और 2 भी इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारा कुछ किसको ऊपर बेसिक था, यदि आपको प्राइम नंबर्स का पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मतलबी नंबर क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 रिमाइंडर, ठीक है, भाग देने पर शेष फल को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर, शेष फल, ये हिंदी में मीनिंग, और इंग्लिश यहां पे ना होने की वजह से मेरे को आपको इसकी इंग्लिश करनी पड़ेगी। इसको इंग्लिश में बोलता है रिमाइंडर, जो रिमेनिंग रह गया रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक। शेषफल होता है रिमाइंडर, मतलब जब किसी नंबर को 357 से डिवाइड किया जाता है, 367 से डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, मींस ऐसे यदि किसी नंबर को 357 से भाग दिया जाता है, 357 बाहर है और यहाँ पे हमारा क्या नंबर है। यदि किसी संख्या को, संख्या हमें नहीं बताई किस संख्या को 357 से भाग देना, लेकिन इतना पता है भाग 357 से देना है, 357 से देना। ये से देखिए, से का मतलब है कि 357 जो है हमारी कड़छी के क्या है, बाहर आएगा। तो शेषफल, शेषफल हमारा यहाँ पे आता है, जो भी यहाँ पे संख्या रही होगी उसको भाग देने पर जो शेषफल है लास्ट में बचता है वो बचता है 39। क्या बचता है, 39 बचता है, ठीक। मैंने एक नंबर को 357 से भाग दिया और सारा ऑपरेट होने के बाद लास्ट में जो शेष बचा वो मेरे पास बचा 39, रिमाइंडर जो मैंने वहां पे लिख दिया है, रिमाइंडर क्या बचा, 39 बचा। अब संख्या वही है, इसी संख्या को, जिस संख्या को 357 से भाग दिया था उसी संख्या को आपने भाग देना 17 से। अब नंबर, संख्या यदि वही है और यहां पर बदल गया, यहां पर बदल गया, यहां पर जो 357 था वो बदल के क्या हो गया, 17 से भाग देना। अब 17 से भाग देना तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, यहां पे आपने बताना है, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा। ध्यान से समझिए कंसेप्ट को, बहुत बार एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ये टाइप्स में करवा रहा हूं और प्रैक्टिस भी करेंगे आगे। 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद क्या, फिर हमारी गाड़ी जैसे बाकी क्लासेस में भागती है वैसे ही भागेगी। किसी संख्या को 357 से भाग करने पर, संख्या हमें नहीं दी गई, 357 357 से भाग करने पर शेषफल 39 आता है, ठीक है। और उसी संख्या को यदि मैं 17 से भाग करूं तो शेषफल क्या आएगा, यहां पे मेरे से पूछा गया है, यहां पर क्या आएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक आप सीधा लगाइए, 357 से नंबर को भाग करने पर शेषफल 39 बन सकता है, क्योंकि 357 में 39 शेषफल बन सकता है। क्या इसी नंबर को 17 से भाग करें तो क्या 39 कभी यहां पर आ सकता है, 39 कभी नहीं आएगा, ठीक है। और क्या आएगा वो बताता हूं आपको। ये 17 बचा तो यहाँ पे 39 ही है, किसी ना किसी कंडीशन में यहाँ पे 39 तो आया ही होगा, है ना, 39 आया होगा। ये 17 जो है 39 कभी नहीं बचाएगा, 17 39 में से कितना कवर कर जाएगा, 34 कवर कर जाएगा। और 34 कवर कर जाएगा क्योंकि 17 2 होता है 34 कवर कर जाएगा। बचेंगे क्या, बचेंगे मतलब 34 17 के टेबल में आता है, इसके नजदीक 17 का 2 1 में मल्टीप्लाई किया 17 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 34, 3 में करोगे इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो नंबर तो सेम है ना, जो नंबर यहां पे रहा होगा वो यहां पे रहा होगा। यदि मैं 17 का इस रिमाइंडर में भाग दूं
तो 17 का 39 में मैंने भाग दिया तो पूरा पूरा नहीं गया, 17 को 34 पे गया, 17 टू 34। अब यदि 34 पे गया तो 34 और इसका डिफरेंस क्या है, मतलब ये वाले 34 यहां पर क्या है, एडजस्ट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, क्योंकि नंबर सेम है। और 34 कवर होने के बाद रिमाइंडर तो फिर भी बचेगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। या फिर मैं आपको इसका सीधा तरीका बता देता हूं, आप क्या कीजिए, लेकिन ये तरीका जो है ये बेसिक आपको समझाया, अभी समझ आ जाए। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है कि सर सीधा बता दो जी क्या आएगा, ठीक है। तो सीधा यदि आपने करना, आप सीधा सुनिए डायरेक्ट, लेकिन मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि आपको एक बार इन चीजों का पता हो, ये आई चीज कैसे है। नंबर वही था, एक बार फिर देखिए, नंबर वही था, 357 से हमने उसको भाग करना, रिमाइंडर 39 बच सकता है। लेकिन 17 का भाग करने पर कभी भी 39 रिमाइंडर में नहीं आएगा, रिमाइंडर में शेषफल में वो चीज आएगी जो 17 से कम होगी, लेकिन 39 17 से ज्यादा है ना। तो 39 17 से ज्यादा है, तो 17 का इसमें भाग दोगे आप, 17 इसको बस आपने 17 से क्या करना था, भाग ही करना था। 17 का जब आप 39 में भाग दोगे तो आपका बचेगा 34 आएगा, 17 टू 34, और 39 ये 17 2 नंबर पे 34 कवर कर जाएगा, मींस बचेगा क्या, 5। तो 17 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा आपका, 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब यदि आपको सीधी बात बताऊं, इतना बड़ा मैंने ना समझाया होता तो सीधा आप क्या करता है, सीधा आप करते इस 12 को इसमें भाग दे दो, ठीक है। अब डायरेक्ट जो इसका शॉर्टकट बन गया वो क्या बना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो फिर शॉर्टकट या ट्रिक क्या बनी, तो इसमें ज्यादातर जो आपको किताबों में ट्रिक मिलेगी वो यही मिलेगी कि किताबों में से आपको समझ नहीं आएगी वो क्या कर रहा है। जो अभी समझाया वो सारा बेसिक है इसका, 357 से भाग देने पे 39 शेषफल बचता है, लेकिन 17 से भाग देने पे 39 शेषफल नहीं बचेगा। तो आप इस 17 को 39 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, है ना। इस 17 को यदि आप 39 से भाग करोगे तो 2 के बारे में आएगा 34 और बचेगा 5, मींस इन दोनों शेषफल इसके शेषफल का और इसकी बची हुई जो जिससे हमने भाग करना, 17 से भाग करना, आप उस संख्या से मत कीजिए, आप उस संख्या से मत कीजिए, आप उसके शेषफल से ही कीजिए, ठीक है। हमें बोला गया था किसी नंबर को 350 से भाग देने पर 39 आता है तो वो नंबर अब खत्म हो गया, ठीक। 39 यदि आता है तो 17 से उसी नंबर को भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, तो अब हमारा नंबर जो है वो 39 ही हो गया। 17 को जब आप 39 से भाग करोगे तो 5 आएगा, इसका मतलब आंसर क्या है, 5 है, ठीक। आगे चलते हैं। अब इसकी पूरी जो स्टोरी है, पूरी कहानी हम सुना चुका हूं मैं आपको, और हम सीधा क्लाइमैक्स पे चलेंगे अब, ठीक है। किसी संख्या को 8 9 3 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है। यदि किसी नंबर को 8 9 3 से भाग देने पर, सॉरी 8 9 3 है ना, 8 9 3 से तो भाग देना है, 8 9 3 से किसी संख्या को भाग देने पर जो लास्ट में शेषफल आता है वो आता है 193। ओके, ठीक है, आ सकता है क्योंकि इससे छोटा है, शेषफल बच सकता है। उसी नंबर को यदि मैं 47 से भाग दूं तो क्या आएगा, है ना। तो पता है 47 का 193 में क्या कर दोगे आप, भाग कर दोगे, तो क्या है यहाँ पे पूछा शेषफल क्या आएगा। तो जब आप 47 में 193 नहीं आता, चेक कीजिए 47 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 47 प्राइम नंबर के पहाड़े आप जितने याद कर सकते हो करिए। यदि आपको सीधा 47 का पता है तो आप सीधा बता दोगे भी किसके नजदीक है ना। तो देखिए 4 पे यदि हमने बेसिकली इसमें करना क्या है, इस 47 को इसके शेषफल से क्या करना है, भाग ही करना है। 193 को यदि आप 47 में भाग देते हो तो एक आइडिया लीजिए भी लगभग 4 के नजदीक है क्या। 40 को 4 से करें 160 और 28, ठीक है, 4 के नजदीक है। 7 का 4 में गुना किया 28, 8 2 कैरी, 4 चौके 16 और 2 18, 188 आया। 7 को 4 में गुना किया 28, 2 को रखा साइड में, 4 चौके 16 और 2 18, 188। इनका डिफरेंस चेक कीजिए, 2 और 3 5, ठीक है, 2 और 3 5। तो मेरे पास शेषफल आया 5। उसी संख्या को यदि मैं
47 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आएगा मेरा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आपको दो क्वेश्चनों से पता चल गया कि जो नंबर से पहले भाग किया जाता है उसका शेषफल जो भी हो उस 47 को भाग उसी संख्या को 47 से भाग देना जिस नंबर को हमने 893 से भाग किया था। तो हमारे पास हमने बेसिकली करना क्या है, इस 47 का 193 में ही भाग देना है, और 193 में जब आप भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर ही पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया, रिमाइंडर पूछा गया, तो आपका शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल यदि 21 आता है तो इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आपने क्या करना है, इस 21 को इस 19 से भाग देना, 19 से कम 19, 2 शेषफल बचेगा और 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, आगे चलते हैं। चलो भाई, अब टाइप हुई है चेंज। सारी ही टाइप्स ली गई हैं जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, एक एक दो दो क्वेश्चन सब टाइप्स के लिए गए हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है। अब हमें संख्या नहीं दी हुई, हमें क्या दिया, n। n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। n को बेसिक से समझिए पहले, n को 4 से भाग देने पर, n को 4 से भाग देने पर शेषफल जो है वो 3 मिलता है मेरे को। यहां पे n कह दिया, अब उसी संख्या को नहीं बोला, अब उस संख्या का क्या कर दिया, डबल कर दिया। यदि n को 4 से भाग दिया तो शेषफल 3 बच सकता है, इससे कम है, बचेगा, बच सकता है। ठीक है, शेष या जो वो 3 बच सकता है। अब संख्या का यदि दुगुना कर दिया जाए, देखो वहां पे उन्होंने 2n लिख दिया, ठीक है, 2n ना लिखा होता तो इस क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा सकता था, यदि संख्या को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए और फिर 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, है ना। तो संख्या को यदि उन्होंने दुगुना कर दिया 2n, है ना, और 4 से भाग किया तो शेषफल क्या आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, आप कोई नंबर यहां पे मान सकते हो जो 4 का डबल हो, है ना। तो मैंने n को एज्यूम कर लिया, मान लिया, एज्यूम कर सकता हूं मैं कोई भी नंबर जो 4 से भाग करके मेरे को 3 क्या दे, 3 रिमाइंडर दे। तो यहाँ पे कोई भी 4 का मल्टीपल जिसमें मेरे को 3 रिमाइंडर बचता हो मैं कोई भी मान लूंगा। मैंने माना, मान लो मैंने माना 15 क्यों माना, आप कोई मर्जी संख्या मान लेना, बस मानना ऐसी भी वो 4 के किसी मल्टीपल से 3 ज्यादा हो, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा हो, मीन्स 3 शेष तभी बचेगा ना जब मल्टीपल से 3 ज्यादा होगी, है ना। मेरे को पता था 4 के पाड़े में जो 12 आता है वो 3 नंबर पे आता है, 4 के पाड़े में 12 जो है वो 3 नंबर पे आता है। तो यदि 12 3 नंबर पे आता तो मैंने 3 ज्यादा मान लिए, यहाँ पे मैंने मान लिया 15, वो नंबर क्या होगा, वो संख्या क्या होगी, 15 होगी। चलो अब n की जगह पे हम 15 रखते हैं और ये 3 नंबर पे 12 आया होगा और माइनस किया होगा, शेषफल क्या आया होगा, 3 आया होगा। ठीक है, 15 रखा, 4 किया 12, 3 बच गया शेषफल, जो हमें कहा गया है कि शेषफल क्या है वो 3 आता है। तो अब उसी नंबर का दुगना तिगना जो भी बोले, ठीक है, इसमें 2n बोला गया है, तो उसी नंबर का यदि मैंने दुगना करना है तो ये यदि मेरे पास 2n है तो n यदि 15 है तो 2n क्या आएगा, 15 का डबल मीन्स 30। n मैंने 15 ले लिया, n का डबल 30, 2n क्या आया, 30 आया। तो 4 का जब 30 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो हमेशा क्या बचेगा, 2 बचेगा। देखो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, लेकिन आप इस लॉजिक से ना टाइम समय ज्यादा नहीं लगना है इसमें, कोई नंबर मानिए आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 4 ये 12 होते हैं, शेष 3 आया, 15 का डबल किया 30 आया, क्योंकि वहां पे 2n बोल रहा है, n 15 लिया तो 2n कितना आया, 30 आया। 4 का 7 पे आया 28 पे, और 30 में से 28 क्या तो क्या आया, 2 आया। उस कंडीशन में शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा आपका 2, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। जबकि संख्या को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं और 4 से भाग देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, ये जो समय लगा ये आपको समझाने में लगा, आपको करने में समय नहीं लगेगा, आप इतनी कैलकुलेशन दिमाग में ही कर सकते हो। ठीक है, और ये 15 से 20 सेकंड्स में आंसर इसका आ जाता है, इतना टाइम भी नहीं लगता।
देखिए अब कई बच्चों को इसमें यदि कंफ्यूजन है तो मैं आपको कोई और नंबर लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सम किसी और नंबर को लेके फिर दिखाता हूँ। यहाँ तो आ गया, कहीं और ना आया। फिर चलिए, आप हमने 15 लिया था, आप कोई और नंबर ले लीजिए। आप ले लीजिए 11, है ना। आपने नंबर माना, आपने नंबर जो है इसको हम सेपरेट कर देते हैं और कोई और नंबर मानते हैं। आपने मान लिया, माना कि वो संख्या थी 11, ठीक है। जब आप 4 का 11 में भाग दोगे, देखिए नंबर ऐसा मानना जो आपको 3 रिमाइंडर दे, जो आपको 3 रिमाइंडर दे। तो मैंने 11 क्यों मानना, क्योंकि 4 के पाड़े में 2 नंबर पे 8 आ रहा है, इसका मतलब 11 लूंगा तो 3 रिमाइंडर मेरे पास बच जाएगा। तो 4 के पाड़े में 2 नंबर पे 8 आता है और रिमाइंडर क्या है 3, मेरा शेष जो है 3 आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन लीजिए उनकी, यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए, 2n को 4 से भाग दिया जाए, यदि 2n को 4 से भाग तो 4 से ही करना है, और n का डबल, यदि n 11 था तो अब 2n, यदि n 11 था तो 2n कितना हो जाएगा, इसका डबल। n का डबल मीन्स 11 का डबल मीन्स 22, है ना। तो जब आप 22 से भाग दोगे 4 को, तो 4 के पाड़े में 22 नहीं आता, लेकिन 4 के पाड़े में क्या आता है 20 आता है। और क्या बचेगा, 22 में से 20 घटाओगे आपके पास बचेगा 2, जो कि आपका आंसर होगा, जो कि हम निकाल चुके हैं। हमने पहले 15 मान के निकाला तब भी 2 आया, 11 मान के निकाला तब भी 2 आया। आप दुनिया का कोई मर्जी नंबर ले लीजिए, जो ऐसा नंबर मानिए जिसमें जो है शेषफल 2 बने। और शेषफल 2 कब बनेगा, जब आप 4 के मल्टीपल में 3 ऐड कर दोगे, शेषफल 3 बचेगा। सॉरी, शेषफल क्या बचे, 3 बचे। ये तो सेकंड वाला था ना, शेषफल 3 बचे। तो चाहे मैं 15 लो तब भी शेषफल 3 बचेगा। और ये कैसे पता चलेगा भी कौन सा नंबर लें कि शेषफल 3 बचे, वो 4 के मल्टीपल से 3 ही तो ज्यादा होगा। यहां पर जो चीज बचती है इसमें प्रॉपर नहीं बच रही तभी तो होगा। और 4 के मल्टीपल में आपको एक और बात बता दूं, शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, कभी भी 4 नहीं बचेगा। 4 से कम संख्याएं बचेंगी, 1 2 3। 4 बचता तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता था ना। यदि यहाँ पे मैं 16 लेता तो 4 बचना नहीं चाहिए, नहीं बचेगा, क्योंकि 4 4 4 16 खत्म हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो शेषफल हमेशा 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, यदि आपने नंबर सिस्टम, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम की पहली 2 बेसिक क्लासेस अच्छी तरह से लगाई हैं, तो मैंने बताया था स्क्वायर्स, वर्ग्स, ये सारे याद करो अच्छी तरह से आप, है ना। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, देखिए आप क्या कीजिए, आप किस तरह से कीजिए इसको समझने के लिए। किसी संख्या को 6 से भाग देना है, तो बेसिक पे रहें हमेशा और बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक्स ना याद करें, इसके लिए मैं स्पेशली बोलता होता हूं, जब हमारा बेसिक से ही हमारा कंसेप्ट यदि क्लियर है, कंसेप्ट से ही आंसर जल्दी आ रहा है, तो हमें क्या जरूरत है। और वो आपका एग्जाम में जो शॉर्टकट्स, जो शॉर्ट रास्ता होता है, वो आपका एग्जाम में क्या होता है याद नहीं रहता आपको, है ना। हाँ, शॉर्टकट यदि उस टाइप्स में सब में लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसको यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं भी आपको करवाता हूं, है ना। क्योंकि मैं वो वाली चीजें, वो शॉर्टकट्स आपको करवाऊंगा जो लंबे समय तक चलेंगी, काफी क्वेश्चंस में लगेंगी। उस टाइप में तो लगेंगी जैसे भी वो टाइप आ जाए, घूमफिरा के आ जाए, वो सब में लग रहा है तो परम सत्य बोलता हूं उसको, भी ये हमारा मेथड हर एक में चलेगा। तो फिर वो मेथड बन जाता है, वो लॉजिक बन जाता है, उसको शॉर्टकट नहीं बोलते। ठीक है, तो इसके लिए आपको हर एक नंबर्स का शॉर्टकट अलग से याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक लॉजिक याद रखो, एक तरीका याद रखो, जो मैंने आपको अब तक पिछले 5 सम में बताया है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। तो किसी संख्या को जब आपने 6 से भाग किया, है ना, तो शेषफल क्या आया, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आया। रिमाइंडर क्या आया, 3 आया, शेषफल 3 आया। इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर, मीन्स जो नंबर यहां पे रहा होगा, यदि इसके वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 3 ही आएगा। वर्ग में क्या हुआ, वही नंबर तो रिपीट हुआ है ना। यदि यहाँ पे कोई भी नंबर रहा होगा तो उसी का नंबर तो वही नंबर इससे गुना हुई है, और वही नंबर गुना होने पे ये यदि दोनों सेम है तो शेषफल वही आएगा। हमेशा वर्ग में क्या होता है, जब भी आपको वर्ग करेगा और किससे भाग देगा तो रिमाइंडर वही आएगा।
ठीक है, याद भी रख सकते हो यदि आपको याद रह जाए, लेकिन मैंने बताया कि पेपर में याद नहीं रहती हैं बातें, इसलिए आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हो। और प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं कैसे करेंगे इसको। और प्रैक्टिकली भी आप इतना समय नहीं लगने वाला कि 6 नंबर है, छोटा सा नंबर है। हाँ, यदि कोई बड़ा नंबर आ जाए, आपको स्क्वायर्स नहीं याद है, फिर वहां पे समस्या है, लेकिन स्क्वायर्स का टॉपिक आपको करवा दिया, स्क्वायर्स याद करवा दिए इससे पहले, है ना। तो मैंने सब कुछ बोला भी, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सारे नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में कहीं ना कहीं यूज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब हम कोई नंबर लेते हैं, छोटा नंबर ले लें आप। हमने 6 से भाग करना है ना, 6 से भाग करना है नंबर को, 6 से नंबर को भाग करना है, और रिमाइंडर क्या बचे, 3 बचे। तो कोई मर्जी नंबर आप ले लो। तो आपने ले लिया 6, अच्छा आप उसका वर्ग भी करना, आपने उसका क्या करना है, वर्ग भी करना है। यहाँ पे 6 को उसके वर्ग से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर ही पूछा। यहाँ पे आप नंबर ले लो 2, 3 लोग यहाँ पे, है ना। 3 नहीं आएगा, 4 नहीं, किसी का भी 6 पे बचता है, जिस किसी भी नंबर का 3 रिमाइंडर बचता है, तो आप 6 का पाड़ा पढ़ोगे पहले, 6 3 18 या 6 दूनी 12, है ना। 12 तो नहीं ले सकते, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो आप यहाँ पे 15 ले सकते हो, ठीक है, 15 ले सकते हो। यदि आप यहाँ पे 15 लोगे, देखिए मैंने नंबर लिया यहाँ पे 15, क्या लिया, 15 लिया। और क्यों लिया 15, मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो 6 दूनी 12 होता है, 12 में 3 जोड़ दिया, जो रिमाइंडर चाहिए आ जाएगा रिमाइंडर 3। 6 का आप 2 में भाग दिया तो आया 12, और बचा क्या, रिमाइंडर 3 रिमाइंडर बच गया। अब हमें कहा क्या गया, इसी संख्या के वर्ग, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। यदि संख्या मैंने 15 ली है, तो 15 का वर्ग होता है 225, 15 की स्क्वायर होती है 225। अब आप यदि 6 में 225 में 6 का भाग दोगे, तो 6 3 आएगा 18, बचेगा 4, यहाँ पे आएगा 45, और 6 का 7 में जाएगा तो आएगा 42, और 45 में से 42 आप घटाओगे फिर भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। यहाँ पर भी 3 आया था, यहाँ पर भी 3 आया था, और आपने चेक किया कि यहाँ पर भी क्या आया है, यहाँ पर भी क्या आया, 3 आया। तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर की जब भी बात करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको जब भी स्क्वायर की बात करें, नंबर यहाँ पे सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे आएगा। तो ये परम सत्य है, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया, एन लिया, रिमाइंडर 3, एन स्क्वायर पे रिमाइंडर क्या, यही पूछा ना, एन है तो रिमाइंडर 3 है, उसी नंबर का स्क्वायर है तो रिमाइंडर कितना। तो मैंने देखा एन 15 है तो रिमाइंडर 3, 15 का स्क्वायर 225 है तो रिमाइंडर फिर 3, तो दोनों में 3 है। तो फिर ये करने की हमें क्या जरूरत है, हम सीधा लिखेंगे, फिर आंसर क्या आएगा, वही आएगा, 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लो ये यदि आपने सेकंड क्लास अभी अभी देखी है ना, तो वो बच्चे सेकंड्स में बता देंगे, विद इन 2 और 3 सेकंड्स, कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब आपको उस क्लास की अहमियत का पता चल गया होगा, भाई इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उन क्लासेस में मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे और बताया था ये क्लासेस आपको क्यों करवा रहा हूँ, या ये क्लासेस में आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, वो पूरा बेसिक था इन क्वेश्चंस का। अब अगले क्वेश्चंस हमारे उसी क्लास नंबर 2 डिविजिबिलिटी वाली, उसके ऊपर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चंस ये। तो इसीलिए मैंने डिविजिबिलिटी की कहानी आपको अलग से सुना दी थी वहां पे। स्टार, इस तरह से स्टार बनाएंगे, स्टार का न्यूनतम, इस बात को देखिए ध्यान से, न्यूनतम, मिनिमम, न्यूनतम क्या होता है, मिनिमम, मिनिमम स्टार पे छोटे से छोटा नंबर, ये जो आपको स्टार दे रखा है ना, ये वाला स्टार पे छोटे से छोटा नंबर, छोटी से छोटी संख्या, मिनिमम संख्या, न्यूनतम संख्या। यहां पर मिनिमम संख्या कौन सी आएगी कि ये पूरे का पूरा नंबर जो है, पूरी की पूरी जो संख्या है वो 8 से विभक्त हो जाए, 8 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, पूरी की पूरी, पूरी की पूरी यदि डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए, इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से छोटे से छोटा, हो सकता है ये चारों ही वहां पे लगाएं तो हम सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है, चारों पे ही आ जाए। लेकिन हमें क्या कहा गया, न्यूनतम कहा गया, तो मिनिमम की मतलब समझो आप, यहाँ पे मिनिमम नंबर मींस इन चारों से छोटा होगा वो लेंगे, ठीक है।
तो अब मेन बात आपको पता होगी, 8 के पहाड़े में नंबर आते कौन से हैं? नंबर विभक्त। तो पूर्णतया विभक्त मीन्स कोई भी रिमाइंडर ना बचे, कोई भी शेषफल ना बचे, पूरा पूरा आता हो। जैसे 8 के पहाड़े में 16 आता है तो पूर्णतया विभक्त है ना। 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 के पहाड़े में 8 आता है, 8 के पहाड़े में 32 आता है, 8 के पहाड़े में 40 आता है ना। तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं 8 से पूर्णतया विभक्त है, मीन्स प्रॉपरली डिवाइड है, ठीक है, कोई रिमाइंडर इनमें नहीं बचेगा। तो इसी तरह से बताना है कि वहां स्टार पे मैं क्या रखूं कि जो वो सारा नंबर है वो क्या हो जाए, 8 से प्रॉपर डिवाइड हो जाए। तो इसको करते हैं। सबसे पहले सेकंड क्लास में जाइए और वहां पे 8 की डिविजिबिलिटी चेक कीजिए। मैंने 8 के बारे में क्या बताया था? 8 के बारे में मैंने बताया था कि 8 के लिए आपको क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले 3 डिजिट ही तो चेक करने होते हैं। आगे जितना मर्जी बड़ा नंबर मेरा बढ़ जाए, जितनी मर्जी बड़ी संख्या मेरी बढ़ जाए, लेकिन यदि 3 नंबर, अंतिम 3 नंबर 8 के पहाड़े में आते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये नंबर, यदि ये वाले 3 नंबर मेरे 8 के पहाड़े में आ गए तो ये पूरे का पूरा नंबर मेरे 8 के पहाड़े में आएगा। 8 से क्या होगा, पूर्णतया विभक्त होगा। अब देखा कि यहां पर 1 लगा के देखो, चलो ऑप्शन से कर लेते हैं। 1 लगाया तो 1 लगाया बना 612 और 8 का 612 में आपने भाग दिया तो 8 का 7 में जाएगा क्या, 56, बचे 4 और 1 5, 52 है ना। 8 का फिर 7 में जाएगा, 4 और 1 5 2, 7 में फिर जाएगा, नहीं 7 में अब नहीं जाएगा भाई, 7 में क्यों जाएगा, बन जाएगा 6 में जाएगा, 6 में जाएगा तो बचेगा 48 और डिफरेंस है 4 का, ठीक है। 1 लगाने से 4 आ रहा है, मीन्स 2 लगाने से 3 आएगा, 3 लगाने से 2 आएगा, 4 लगाने से 1 आएगा, है ना। चलो ये 4 का डिफरेंस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, है ना। इसका मतलब इसमें से 4 हम माइनस कर सकते हैं तो नहीं आएगा, है ना। इसमें से ये 4 घटा देंगे तो नहीं आएगा, यहाँ पे 4 घटेंगे ना तो ये रिमाइंडर यहाँ पे नहीं बचेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक समझ लें। ये 4 यदि रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें से यदि आप 4 घटा दो, देखो 4 यदि आपने इसमें से घटा दिए तो आपका बनेगा 600, कितना बनेगा, 600 बनेगा 8, है ना। तो 608 है, लेकिन 6 तो है, ये 2 डिजिट चेंज हो गई, ये तो यहाँ पे 2 ही चाहिए हमें, वहां पर 2 ही चाहिए। इसका मतलब फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या तो 4 जोड़ने पे या 4 घटाने पे आएगा, है ना। 4 देखो 8 है, अब 4 यहाँ पे जोड़ दोगे फिर भी 4 नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पर इस जगह पे क्या आएगा, 4 लगाओगे तो क्या बनेगा, 642 बनेगा, है ना। और 642 देखो 8 के टेबल में ये क्या हुआ, 8 1 6 4, 4 बचा, 4 का डिफरेंस 4 नहीं आएगा। चलो चेक करते हैं। चलो 1 पे नहीं आया, हम 2 लेके देख लेते हैं, ऑप्शन में गड़बड़ है क्या। 6 2 नहीं आएगा, 2 पे भी। 8 पे इसको देखा, 8 के पहाड़े में ये आया 7 नंबर पे 56, है ना। 4 और 2 6, फिर आया 62, 8 8 64, 8 7 56, 2 पे भी 4 बच गया तो 6 बचा 6, है ना। छह बच रहा है हमारे पास, 2 पे भी नहीं आया, यहाँ पे 2 भी लगा के देख लिया। 8 का 7 में किया 56, 62 में से 56 माइनस किया तो मेरे पास आए 6, ऊपर से लिया 2 बने 62, 8 का फिर 7 में गया 56, 56 आया तो मेरे पास फिर क्या बचे, 4 और 2 6। इसका मतलब 2 पे भी नहीं आ रहा। फिर 3 पे चेक करते हैं, वहां पर 3 लगा के देखते हैं। 3 लगा के जब देखा तो 632 अब आएगा, है ना। तो देखते हैं 8 पे चेक किया, 8 के पहाड़े में 7 नंबर पे आया 56, 4 4 और 3 7, है ना। और 8 के पहाड़े में आया 9 नंबर पे 72, ठीक। तो आपका क्या आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। देखिए जब आपने यहाँ पर 1 लगाया था तो ओवरऑल तो ये 12 बन गया था ना, ओवरऑल क्या बन गया था, 12 बन गया था। बताता हूँ आपको क्या कहानी हुई। 8 को 7 में किया 56,
63 में से 56 मैंने की जो आए 7, ऊपर से लिया 2, 8 का 9 पे गया 72। तो यहाँ पे मेरा नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरा नंबर 3, 632 जो है 8 के पढ़े में आएगा। ठीक, यदि 632 8 के पढ़े में आएगा तो पूरा नंबर जो है वो 8 के पढ़े में आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो, ये जो आपको डायरेक्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ये आगे आएंगे क्वेश्चन। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं है कि हमें डायरेक्ट कैसे पता चल जाएगा। डायरेक्ट भी हमें पता चल जाएगा। आप एक बार शांति से सिर्फ ऑप्शंस ही पुट करके देखें और इस बात का ध्यान रखें कि 8 की डिविजिबिलिटी, पूर्ण डिविजिबिलिटी क्या होती है। ये जो बातें रिमाइंडर वाली है ना, ये मैं आपको एचसीएफ एलसीएम टॉपिक है, इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक बार आप क्या कीजिए, शॉर्टकट मत मारिए, आप ऑप्शंस में पुट करके देख लीजिए कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि वो बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय नहीं बता सकता, 2-4 क्वेश्चन चलने दीजिए, फिर बताऊंगा आपको कि आप सीधा क्या कैसे कर सकते हो, सीधा कैसे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 पुट किया, नहीं आया छोड़ो, 2 पुट किया, नहीं आया, 3 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया, 4 से भी नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 की डिविजिबिलिटी बताओ, अगर लास्ट 3 डिजिट से करने पर 8 से क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। अब यहां पे आपको बताओ 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 में क्या होता है, हमें सबको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। और जोड़ यदि सम 9 के टेबल में आ जाए, इनका योग 9 के टेबल में आ जाए, तो ये नंबर भी 9 के टेबल में आएगा। और हमें न्यूनतम ही बताना है सबसे छोटी संख्या उसमें से कौन सी है। तो देखा, इनको जोड़ा जब 4, 4 और 5 9, 9 को छोड़ो 6, 6 और 3 9, उस 9 को भी छोड़ा 1, तो यहां पर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए, 4 और 5 का जोड़नो छोड़ दो इसको, 3 और 6 का जोड़नो ये भी छोड़ दो। 0 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, तो 0 में, अच्छा 1 में, सॉरी 0 तो है, 1 में क्या जोड़ें कि 9 बन जाए, 1 में 8 जोड़ेंगे तभी 9 बनेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 आंसर होगा। ठीक है, मैंने उस समय आपको समझाया था भी यदि आपको इस चीज का पता है, इस वैल्यू का पता है, अभी ये वैल्यू 9 से कब पूर्णतः विभाजित होती है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो मैंने कहा था सबको जोड़ लेना। देखिए 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19 है ना, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19। अब 19 में और क्या रखें वहां पे कि 9 बन जाए, 9 का मल्टीपल बन जाए प्रॉपर। तो 19 में 8 रखोगे तभी 27 आएगा, 19 में 8 जोड़ोगे तभी 27 आएगा। मींस इस स्टार की जगह पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। एक तो ये तरीका है ना, दूसरा तरीका सीखिए और इसमें और जल्दी कैसे कर सकते हैं, जोड़िए मत, आपको पता तो है जोड़ना तो 9 का मल्टीपल ही बनना चाहिए। तो अब 4 से 5 जब जब आपका जोड़ 9 आता जाए ना, तब तब आप उसको काटते जाइए। यदि 9 की डिविजिबिलिटी पूछी है तो 4 और 5 9 बन गया, इसको छोड़ दीजिए आप। 6 और 3 9 बन गया, इसको छोड़ दिए, 0 तो वैसे ही। अब 1 बच गया लास्ट में, अब 1 में क्या जोड़े कि क्या बन जाए, 9 बन जाए। तो 1 में 8 जोड़ने पे तो 9 बनता है। ठीक है, और करते हैं इसके क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब आ गई बात एडजस्टमेंट वाली, जो मैंने क्लास में शुरू में बोला था कि आप सेकंड क्लास जो मैंने लगाई है आप वहां तक कर लीजिए, 11 तक है ना। उसके बाद जो भी आएगा ना उसका हम बना लेंगे फिर, है ना, उसका बना लेंगे। लेकिन वो बातें आपको पता हो कि 11 तक मैंने बताए थे नंबर्स भी, 11 की डिविजिबिलिटी तक आप याद कर लें, उसके बाद कोई मर्जी आ जाए। अब हमें आ गया 99। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भी सर ने 11 तक ही तो बताया, 99 का सीधा पता कैसे चलेगा भी कौन सा नंबर 99 के पहाड़े में आएगा, कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, प्रॉपर मल्टीपल होगा 99 का, इनमें से कौन सा नंबर, कौन सी संख्या डिविजिबल होगी किसके, 99 के। तो 99 के डिविजिबल वाली संख्या में हम क्या निकाल लेंगे, क्या करेंगे, देखिए 99 में से आप एक प्राइम नंबर निकाल दीजिए 11, है ना। जब 11 प्राइम नंबर निकाला तो 11 के बारे में 99 कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे। ठीक, तो 99 को मैं 11 गुना 9 लिख सकता हूं क्या, 11 गुना 9 ही तो है 99, 11 गुना 9। अब आपने डिविजिबिलिटी इन दोनों की चेक करनी है, दोनों पे यस हो गई तो 99 पे यस हो जाएगी ऑटोमेटिक।
एक पे भी यस ना हुई, एक पे भी यस ना हुई तो 99 के टेबल में नहीं आएगा। तो पहले डिविजिबिलिटी आप 9 की देख लो फटाफट, है ना, कोई मर्जी उठा लो आप, मान लो हमने पहला उठा लिया, ठीक है, तो क्या करना, 2 सेकंड ही तो लगने हैं 9 के लिए, 5 और 4 9, है ना, 4 3 7 1 8 1 9, चलो 9 में तो आ रहा है ना, 1 1 2 2 4 6 6 3 9, चारों कैंसिल हो गए, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 पूरा हो गया, 9 के पारे में ये आएगा, ठीक है। 9 की डिविजिबिलिटी चेक होने के बाद फिर हम करते हैं किसकी डिविजिबिलिटी चेक, फिर हम करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 9 पे यस होगी, ठीक है भाई, 9 ने अपनी परमिशन दे दी, मेरी तरफ से ये पास है। 99 पूरा चाहिए हमें, तो अब 11 की परमिशन लेनी पड़ेगी, और 11 की परमिशन याद कीजिए आप, मैंने बताया था ऑड प्लेसेस वाले 1 है, 4 है और 4 है, 4 4 8 और 1 क्या होगा, 9 होगा। ये ऑड प्लेसेस वाले लिख लिए, जो ऑड प्लेसेस पे हैं, विषम स्थानों पर हैं, ऑड प्लेसेस वाले लिख लिए। अब 11 की चेक कर रहा हूं, फिर इवन प्लेसेस वाले लिखूंगा, इवन प्लेसेस 1 है, ये चेंज कर देता हूं आपको समझ आ जाएगी, 1 था, ये छोड़ो 4 था, ये छोड़ो 4 था, 1 और 4 5, ये कैसे आया, 1 पहला लिखा प्लस 4 लिखा प्लस 4 लिखा, मतलब विषम स्थानों पर जो है, विषम स्थानों पर एक विषम स्थान, नंबर विषम नहीं देखना, ठीक है, नंबर नहीं विषम देखना, नंबर कोई मर्जी हो, स्थान विषम हो और स्थान सम हो, तो 1 नंबर विषम स्थान है, 4 नंबर विषम स्थान है, 4 नंबर विषम स्थान है ना, 4 4 8 और 1 9, ये मेरे पास आ गया 9, ये मैं गलत लिख गया यहाँ पे, इसको साफ करो, हाँ, 1 प्लस 4 मेरे पास बना 9। उधर देखते हैं इवन, जो बच गए अब किस प्लेस पे होंगे, इवन पे, तो बचा कौन सा, 1 बचा, 1 के बाद 3 बचा, 3 के बाद 5 बचा, तो 1 प्लस 3 प्लस 5, और ये भी क्या बन गया 9। मैंने कहा था यदि दोनों बराबर बन जाए, यदि दोनों बराबर बन जाए या 11 का मल्टीपल बन जाए, 11 के पहाड़े में आ जाए, तो इन दोनों कंडीशन में वो 11 की डिविजिबिलिटी को पास कर जाएगा, तो ये नंबर 11 के टेबल में भी आएगा, ठीक है। यहां पे भी इनका जोड़ 9 बना, ऑड प्लेसेस का, और इवन प्लेसेस का सम संख्या, इवन प्लेसेस का जोड़ भी क्या बना, 9 बन गया। यदि दोनों का जोड़ 9 बन जाए, दोनों का जोड़ 9 नहीं, दोनों का जोड़ सेम बन जाए, दोनों का जोड़ सेम बन जाए, मींस मैंने आपको एक और तरीका बताया था भी, इन दोनों का डिफरेंस करके देखो, यदि इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, और डिफरेंस 0 कब आएगा, जब दोनों सेम होंगे, है ना, जब दोनों सेम होंगे तभी तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। तो दोनों ही बात कहने का तरीका अलग है, ठीक है, टीचर्स का तरीका अलग है कहने का, कोई भी टीचर आपको समझा रहा है कि वो कह रहा है कि यदि दोनों बराबर आ जाए तो ये 11 पे भी जाएगा, तो दोनों बराबर भी आ जाए। कोई ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, तो डिफरेंस 0 कब आएगा, जब दोनों क्या है, बराबर आएंगे, ठीक है। एक तो 11 में हमें ये बात देखनी होती है, 11 में और क्या देखना होता है, वो मैंने क्लास सेकंड में बड़ी डिटेल में समझाया, देखना जाके। तो इसमें हमारा आंसर आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, अब सीधा ही 11 से पूछ लिया, है ना, 11 से पूछा तो इस स्टार, ये जो स्टार बन गया है ना, स्टार बन गया नहीं, तो इस स्टार की जगह पे क्या आएगा, इस सितारे की जगह पे क्या आएगा, और कम से कम पूछा, न्यूनतम मान पूछा है। तो देखिए हमारे पास फिर 11 का एक बार फिर देख लीजिए, 11 का बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, एसएससी के पेपर में 11 का बहुत पूछा जा रहा है, तो इसलिए देखिए आप, 7 आया मेरे पास, 7 है, एक मेरे पास है 8, एक मेरे पास है 8, एक 7 है, एक 8 है, तीसरा क्या है, तीसरा मेरे पास है स्टार, ऐसे नहीं बनाएंगे, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, तीसरा मेरे पास है स्टार, देखिए यहां पे बना स्टार, स्टार मतलब सितारा, 7 है, 8 है, स्टार है, फिर क्या है, 3 है, 3 लिख लिया, 3 के बाद क्या है, 9 है, 9 लिख लिया, 9 के बाद क्या है, 4 है, 4 लिख लिया, 4 के बाद क्या है, 4 के बाद है 5, तो ये 5 लिख लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने कुछ रेड में और कुछ येलो में क्यों लिखे, इनके पीछे लॉजिक है, आप समझ गए होंगे। यदि आपको 11 की डिविजिबिलिटी पता है तो 11 की डिविजिबिलिटी हमें क्या कहती है, 11 की डिविजिबिलिटी हमें ये कहती है कि सबसे पहले आप चेक करें
कि जो रेड है, मतलब रेड मीन्स जो ऑड प्लेस पे हैं, जो ऑड प्लेस पे हैं, तो ऑड प्लेस पे एक 7 है, यहां पे है, यहां पे है और यहां पे है। एक हम ऑड प्लेस वाले लेते हैं और एक हम इवन प्लेस वाले लेते हैं। क्या लेते हैं? इवन प्लेस वाले। ठीक है, तो जो नंबर ऑड प्लेस पे आए हैं, विषम संख्याओं पे हैं, उनको मैंने लाल से लिखा है। ठीक है, और जो इवन प्लेस पे आए हैं उनको मैंने येलो से लिखा, पीले से लिखा है। तो अब ये क्लैरिटी आपको अच्छी हो जाएगी कि ऑड प्लेस वालों को ऐड करना है और इवन प्लेस वालों को ऐड करना है, या तो दोनों बराबर आ जाएं। अब यहां पे तो हमें नहीं पता है ना, तो या तो उनका डिफरेंस 0 हो जाए या कोई 11 का मल्टीपल हो जाए। तो ऑड प्लेस वाले, ये वाले देखो, ऑड प्लेस वाले, तो यहां पे यदि मेरे पास 7 है एक, प्लस दूसरा क्या है? स्टार है जो मेरे को चाहिए, प्लस तीसरा क्या है? 9 है, और चौथा क्या है? 5 है। ठीक है, ये इसकी कहानी हुई। अब देखते हैं इवन प्लेस वाले कौन से हैं। इवन प्लेस वाले हैं 8, 3 और 4। 8 और 3 11, 11 और 4 15। मैं सीधे यहाँ पे 15 लिख देता हूँ। 8 और 3 11, 11 और 4 15, वहां पे मैंने 15 लिख दिया। अब या तो ये दोनों बराबर हो जाएं, बराबर तो ये होंगे नहीं, बराबर तो ये होंगे नहीं, क्योंकि 9 और 5 14, 14 और 7 21। यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है 21, 21 आ रहा है। 9 में 7 जोड़े 16, 16 में 5 जोड़े 21, और प्लस यहाँ पे स्टार और कुछ आ रहा है। ठीक है, अब न्यूनतम पूछा गया हमसे, न्यूनतम अंक क्या आएगा? या तो दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर तो ये बन नहीं सकते। 21 में क्या जोड़ूं? 21 में यहाँ पे स्टार मेरा क्या आए? जो स्टार है 21 की जगह पे यहाँ पे क्या आए कि 15 बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो 0 से तो बड़ा आएगा, मीन्स बराबर नहीं हो सकते ये। इसका मतलब फिर ये 15 और 21 है ना। तो डिफरेंस तो इनका 11 हो सकता है ना, डिफरेंस तो 11 हो सकता है। तो डिफरेंस यदि 11 है तो यहाँ पे हमें 11 डिफरेंस करना पड़ेगा। देखो डिफरेंस 11 हो, 22 हो, 33 हो, कुछ मर्जी डिफरेंस आ जाए, तो वो 11 के बारे में आता ही आता है। और ये नंबर मेरे को पता है, ये वाला नंबर 11 का मल्टीपल है। इसका मतलब 21 यहाँ पर है, क्या और जोड़ें कि क्या बन जाए? तो अब 11 के डिफरेंस के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 26 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर यदि 26 होना चाहिए तो यहाँ पर भी 26 होना चाहिए। 21 में क्या जोड़ें कि 26 बन जाए? मीन्स 5 जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर 4। क्या जोड़ेंगे? 5 हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 11 ऐड किया, 26 आ गया, यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तभी 26 आएगा। तो इस स्टार की जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। 7, 7 और यहाँ पे पता नहीं, 9 16 और 5 21, इनका जोड़ बना 21, है ना। 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, इनका बना 15, है ना। 15 और 21 में कितने का डिफरेंस चाहिए हमें? 11 का डिफरेंस चाहिए। 15 में 6 जोड़ते हैं 21, 6 से 21 तो बन जाता है, लेकिन 11 नहीं बनता, तो 5 और जोड़ने पड़ेंगे। यदि इनमें 6 का डिफरेंस है, हमें यहाँ पे 11 का चाहिए, तो क्या नंबर और चाहिए? तो यहाँ पे यदि 5 रखोगे ना तो आपका क्या है? 11 बन जाएगा। इसका मतलब 6 आ गए, 5 की कमी है, तो 5 हमारा क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो अब 11 की बात बहुत होगी, अब आप कर लोगे, ठीक है। 11 का बहुत क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए आपको 11 के ऊपर इतना टाइम लगाया आपका, ठीक। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में बातें नंबर सिस्टम की। देखिए ये क्वेश्चन और समझा देता हूं। पहले तो आप 9 चेक कर लें। 2 3 5 और 4 9, 6 और 5 11 और 1 12, ये तो नहीं है, 9 ही जोड़ नहीं बन रहा। 2 4 6 और 5 11 और 6 17, 11 2 और 6 8, 8 और 4 12, 3 और 2 5, ये भी नहीं है। 3 और 1 4 और 5 9, 5 और 1 6, 6 और 3 9, ये तीनों तो कट गई, है ना। 6 2 8, 8 और 4 13, ये भी नहीं है। तो आंसर हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तीनों ये 9 की डिविजिबिलिटी नहीं पार करते। सॉरी, ये 11 है क्या? अच्छा, यहाँ पे 11 से पूछा था आपका, मैं गलत कर गया। अभी प्रॉपर 99 नहीं है, यहाँ पे क्या है? 11 है, मैं 99 समझ गया। तो 11 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये लेने पड़ेंगे, मीन्स 2 और 5 7, 7 और 4 11, 2 और 5 7, 7 और 4 11, एक आपका 11 आया।
तीन, तीन और 6 9, 9 और 1 10, इधर आया 10, ये नहीं हो सकता भाई, ठीक है। इधर देखा 2, 2 और 5 7, 7 और 4 11, ठीक है। 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, इधर 11 आया तो इधर 12 आया, ये भी नहीं हो सकता। 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11, इधर तो 11 बन गया, ठीक है। 4, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 में 2 जोड़ा 12, लेकिन इधर 12 नहीं हो सकता, इधर 11 नहीं हो सकता। इसको देखते हैं 3, 3 और 5 8, 8 और 2 10, इधर बना 10, तो क्या उधर भी 10 बन रहा है क्या? 1, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 6 4 10 और 1 11, ये भी नहीं हो सकता। दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए, ये भी नहीं हुए, तो ये आंसर होगा फिर हमारा, ठीक है। 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 4, 4 में 5 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, इधर 11 बना। 1, 1 और 6 7, और 7 और 4 11, इधर भी क्या बना? 11 बना, और दोनों का डिफरेंस क्या बना? 0 बना। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इन तीनों में नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको समझा रहा हूं, इसलिए है नहीं, आप जब इनकी प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे, तो आप इस तरह से नहीं करना आपने, ठीक है। आपने सीधा ही इतनी कैलकुलेशन, तो क्या हम इससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम दिमाग में करेंगे। तो ये थी क्लास नंबर हमारी 3। क्लास नंबर 3 नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस चलेंगे, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएं, और काफी सारे क्वेश्चंस हम इसके करेंगे, क्योंकि सारे का सारा जो क्वांट है, मैथ्स है, वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो नंबर सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।